की बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है क्लीन चिट दिए जाने पर उनको कि ऐसा वक्त किसी की भी जिंदगी में ना आए। क्लीन चिट पर मोदी ने लिखा ये अपने ब्लॉग में। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्लीन चिट मिलने पर वो काफी खुश हैं, लेकिन ऐसा वक्त किसी के भी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगे मामले में अहमदाबाद कोर्ट के फैसले पर अपना ब्लॉग लिखा है। गोपी घांगर हमारे संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, और क्या कुछ लिखा है मोदी ने अपने ब्लॉग में? जी श्वेता, मैं आपको बता दूं कि कल ये जजमेंट आया था जो अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, उन्होंने ये जजमेंट बताया था और इस जजमेंट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। जिसके बाद जो एसआईटी की रिपोर्ट था, एसआईटी की रिपोर्ट में जिसे नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई थी उसी रिपोर्ट को माना है और नरेंद्र मोदी ने आज इस पर ब्लॉग लिखा है और ब्लॉग में लिखा है कि 12 साल की जो उनकी अग्नि परीक्षा थी वो आज खत्म हुई है और मैं आज अपने दिल में शांति और आज़ादी महसूस कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने लिखा है कि ऐसा वक्त किसी की भी जिंदगी में ना आए। इसके अलावा अगर देखने जाए तो नरेंद्र मोदी ने भूकंप की भी बात की है कि 2001 में भूकंप हुए थे, उसके कुछ ही महीनों के भीतर दंगे हुए और वो दंगे इस तरीके से हुए जो दंगे किसी की भी जिंदगी में दुख और दर्द को बढ़ा के दे गए और वैसी उसी तरीके से मेरी भी जिंदगी में ये दंगे और जो भूकंप का दर्द था, जिस तरीके से दंगे बढ़ते गए मेरे दिल में ये जो दर्द था वो लगातार बढ़ता गया और मैं काफी दुखी हुआ था इस दंगे से। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जो सद्भावना में भी ये जो दर्द था वो आपने महसूस किया होगा। तो कुल मिला के देखने जाए तो नरेंद्र मोदी ने जो ये अपने ब्लॉग में लिखा है कि जिस तरीके से दंगे हुए थे उससे वो काफी दुखी हुए। लेकिन जो ब्लॉग में नरेंद्र मोदी ने अपनी बात लिखी है कि मैं बहुत ही शांति में महसूस कर रहा हूं और खुशी कहीं ना कहीं जताई है, लेकिन दूसरी तरफ से कल ही ये कह दिया गया था तीस्ता सीतलवाड़ की तरफ से और जो उन लोगों के वकील हैं, जाकिया जाफरी के जो वकील हैं, उनकी तरफ से कह दिया गया था कि ये शांति और खुशी अगर नरेंद्र मोदी महसूस करना चाहें तो केवल 1 महीने तक, क्योंकि 1 महीने बाद फिर से वो बाउंस बैक करने वाले हैं, फिर से वो वापस आने वाले हैं और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, ये बात सही है श्वेता की नरेंद्र मोदी ने ये कल जाकिया जाफरी और जो तीस्ता सीतलवाड़ है, इन दोनों ने ये कहा था कि वो इस मामले को आगे ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे। लेकिन जहां तक बात है जो वो उस चैलेंज करने की जो मामला है वो कोर्ट में आते आते और उस पर जजमेंट आते आते 2014 का जो चुनाव है उसे हम कह सकते हैं कि यानी कि कहीं ना कहीं तब तक वो राहत चाह रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़ा मिशन है और पीएम कैंडिडेट है बीजेपी के। जाहिर सी बात है सबकी नजरें, पूरे देश की नजरें इस वक्त नरेंद्र मोदी पर है और ऐसा वो कुछ भी नहीं चाहेंगे कि उनके अभी इस पीरियड में, खास करके 2014 लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा कुछ भी हो। एक शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं मुक्त और शांति महसूस कर रहा हूं। इस मुक्त वर्ड से, इस शब्द से क्या मतलब निकाला जाए गोपी? जी बिल्कुल, मुक्त का मतलब यही हम कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी पर जो दंगों का ये दाग लगा हुआ था, 2002 का इकलौता ऐसा मामला था जिससे उन पे क्रिमिनल चार्जेस लगाने के मांग की गई थी जाकिया जाफरी के जरिए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई और एसआईटी ने अपनी जो क्लोजर रिपोर्ट पाई थी उसमें नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया है और उसी को कल कोर्ट ने इसे कोर्ट ने इस जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसे मान्य रखा है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि मतलब यही होता है कि नरेंद्र मोदी पे किसी भी तरीके का आप कोई क्रिमिनल मामला नहीं बनता है, जो भी बनता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला बनता है। तो क्रिमिनल मामले में एक तरीके से उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे उनसे उन्हें ये जो जजमेंट है उससे उन्हें कह सकते हैं कि उन्हें आजादी महसूस कर रहे हैं, शांति महसूस कर रहे हैं, मुक्त महसूस कर रहे हैं। श्वेता, चलिए, फिलहाल तो जाहिर सी बात है कि शांति महसूस कर ही रहे होंगे और कहीं ना कहीं सांसें अटकी जरूर होगी नरेंद्र मोदी की, लेकिन अपने ब्लॉग में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने बात लिखी है कि मैं मुक्त और शांति में महसूस कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है शांति और सुकून जरूर मिली होगी नरेंद्र मोदी को जब उन्हें कल अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से जब ये फैसला आया और उन्हें क्लीन चिट मिल गई एक तरीके से। अब ये अलग बात है कि आने वाले कुछ समय में, जैसा कि जाकिया जाफरी के वकील ने कल ये बात कही थी खुद इस खबर के आने के बाद कि उन्हें असंतोष है इस फैसले से, वो खुश नहीं है इस फैसले से और आगे 1 महीने बाद फिर से वो लौटने वाले हैं और नरेंद्र मोदी की चिंताएं की लकीरें फिर बढ़ाने वाले हैं।
और इस ब्लॉग में जिस तरह से लिखा है कि वो मुक्त महसूस कर रहे हैं, और खास करके उन्होंने, अगर आपको पिछली बातें याद हो, पिछले बार भी उपवास की बात उन्होंने कही थी कि मैंने उपवास किया था, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के मन में इस तरह की बातें जरूर चल रही होंगी कि इस बार क्या होता है।